नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेम्पल ऑफ हेल्थ मसूरी उत्तराखंड में। मेरा नाम कपिल है, कैमरे में अमित भाई। और पहले तो मैं आप सबको गुरु नानक जी के जन्मदिवस में बधाई देना चाहता हूं। और आज हम उनका 554वां जन्मदिवस मना रहे हैं। और मैं कुछ जानकारी आपके साथ साझा भी करना चाहता हूँ थ्रू गोपाल भारद्वाज जी, क्योंकि वो मुझे कुछ बता रहे थे और मैं चाहता हूँ कि वो जानकारी में हमारी टीम आपको भी साझा करवाए। तो आइए चलते हैं गोपाल भारद्वाज जी की। देखिए, जैसे आपको पता है कि आज गुरु नानक जी का जन्मदिन है। आज उनकी 554वीं वर्षगांठ है। कार्तिक पूर्णिमा 1869 में उनका जन्म हुआ था और वो उस साल जो डेट पड़ी थी वो 18 नवंबर 1869 में उनका जन्म हुआ था। आज इस बार 27 नवंबर को आज हम मना रहे हैं, लेकिन ये डेट आप जानते हैं थोड़ा कैलेंडर्स के हिसाब से बदलती रहती है। लेकिन जो मेरे पास जन्मपत्री है और मेरे पूर्वजों ने जो जन्मपत्री 300 साल से तो हमारे परिवार में ही है उनकी, और उसके बाद ये मेरे फादर ने जो उनकी बनाई है, जो सारी ग्रेट पर्सन्स हुए हैं, जो हमारे देश के ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हुई है, जो उनमें गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह वगैरह, इनकी सबकी हमारे पास जन्मपत्री है। और जैसा मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो मेरे फादर और हमारे पूर्वज में ये 300 साल पुरानी ये जन्मपत्री है, इस तरह से है। उसी में गुरु नानक जी की भी थी। तो जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वो इस पे आधारित है, जो मेरे पूर्वजों ने बनाई हुई है। और ये हमारे पास अभी भी हमारा सौभाग्य है कि आप ये इन चीज़ों को देख सकते हो। और सारे इस भारतवासियों को और विशेषकर सिख कम्युनिटी को, और जो सिख उनके फॉलोअर हैं गुरु नानक जी के, उनको भी मैं इस अवसर पे बधाई देता हूँ। और ये मेरा ये दिखाने का ये पर्पज़ यही है कि जो इतने ग्रेट आदमी थे, जितने इतने ग्रेट व्यक्तित्व था जो गुरु नानक जी का, उनकी हमारे पास आज भी हमारे पास जन्मपत्री ये संभाल के रखी हुई है। और गुरु नानक जी का क्योंकि जन्मदिन है, तो उस अवसर पे अगर उनकी जन्मपत्री दिखाई जाए तो ये एक शुभ उसको संकेत माना जाता है, शुभ माना जाता है। अगर किसी के जिस दिन जन्मदिन है उस दिन अगर उनकी जन्मपत्री को दिखाया जाए तो ये हमारा भाग्य है कि हमारे पास ये सुरक्षित है। हमारे पूर्वज इसको संभाल के चले गए। और मेरे फादर जैसे ज्योतिष का कार्य करते थे, मेरे दादाजी, मेरे दादा, सब हमारे परिवार में पता नहीं कई पीढ़ियों से ये ज्योतिष कार्य हो रहा है। और कई चीज़ें आज भी हमने इनको संभाल के रखे। कई पंचांग मेरे पास आज भी सुरक्षित हैं, जो लाहौर में, पाकिस्तान में उस समय छपते थे। ये लाहौर के उर्दू में, ये देखो, ये 100 साल से पुराने ये हैं। और कई हस्तलिखित भी है मेरे पे। एक हस्तलिखित पंचांग है लगभग 400 वर्ष पुराना। तो इसी पे है ये, क्योंकि आप जानते हैं कि गुरु नानक जी का हमारे देश में, खासकर उत्तर भारत में, बहुत ज़्यादा उनका वो है, फॉलोअर्स हैं। और सिख धर्म का प्रवर्तक थे वो। और उनका जन्म पाकिस्तान के ननकाना साहब में हुआ था, जो आजकल ननकाना साहब है। तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ। लेकिन उन्होंने जो मानवता के लिए जो कार्य किए, जो हमारे उनको संगठित किया, जो हमारे देश में तत्कालीन समस्याएं थी, युद्ध हो रहे थे हमारे देश में, हमारे धर्म का नाश हो रहा था, तो उसको बचाने का कार्य उन्होंने बहुत ज़्यादा किया। और उनको जो सिख, जो उनके शिष्य थे, जो उनके मानने वाले थे, उन्होंने हिंदू धर्म के और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत ज़्यादा बलिदान दिए। गुरु नानक का तो इस देश में और सारी दुनिया में बहुत वो हैं। वो तो सिखों के सुप्रीम वो है, भगवान हैं। और उन्होंने ही फिर सिख धर्म की रचना की। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि 10वें गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह। और उसके बाद तो फिर जो आज जो भी उनकी व्याख्यान है, जो भी उनके उपदेश हैं, जो भी उनकी कथनी है, सब गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। और वही उनका पूज्य ग्रंथ है सिखों का। और सिर्फ सिखों का नहीं, ये हमारी जो परंपरा है, और जो हिंदू भी है, हिंदुओं में से ही सिख निकले हैं। हिंदुओं की रक्षा के लिए तो सिख धर्म का जन्म हुआ था। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ये जो इतने उच्च लोग थे, जो इतने विद्वान लोग थे, उनको हर इनके जन्मदिन पे याद करें और आने वाली पीढ़ियों को भी उनके बारे में बताते रहें। तो ये सबसे बड़ी अवसर है मेरे पूरे देशवासियों को उनके जन्मदिन पे पुनः भावभीनी वो है, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इनका और भी, इसको प्रकाश वर्ष भी कहते हैं, प्रकाश पर्व भी कहते हैं, उसका प्रचार प्रसार होता रहे। मेरी यही शुभकामना है।